हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई थी, हिंदी व्याकरण का संधि का टॉपिक, जिसमें हम प्रत्येक पार्ट को देख रहे हैं। सभी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, उस संधि से रिलेट, पर्टिकुलर संधि से रिलेट पहचान, और इसके साथ ही सभी अपवाद भी आपको इसी पार्ट में देखने को मिल जा रहे हैं, जिस भी पार्ट को हम देख रहे हैं। तो हमने गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि के एग्जाम्पल, पहचान और अपवाद देख लिए हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यन संधि, जो कि यन स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि का ये फोर्थ पार्ट है, यन संधि। तो इसका नियम देखेंगे, देन इसका पहचान देखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं नियम। यदि ई, उ और री के बाद या तो ई है या उ है या री है, इसके बाद असमान स्वर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेम स्वर नहीं आएगा। सेम स्वर तो हो जाता है दीर्घ संधि का एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए असमान स्वर आए इनके बाद, तो ई के स्थान पर य हो जाता है। ई का स्वर, ई का देखिए आप प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं, य से रिलेट जा रहा है। ई, उ के स्थान पर व हो जाता है और री के स्थान पर र हो जाता है। हलंत याद रखिएगा, यहाँ पर हलंत है, ठीक है। तो ई के बाद में अगर असमान स्वर है य कर देना है, उ के बाद में असमान स्वर है तो व कर देना है, री के स्थान पर हम कर देंगे र। समझते हैं एग्जाम्पल से। यदि धन अपि, देखिए ई के बाद में आ आया है असमान स्वर, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, अ को तो हटा देंगे हम, और यहाँ पर अ के स्थान पर हम कर देंगे, यहाँ पर जो छोटी ई की मात्रा है द से हटा करके हलंत कर देंगे द, और य लिख देंगे और पी एज इट इज आएगा। तो देखिए किस तरह से आपको तोड़ना है इसे या जोड़ना है, देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं इसे। यद धन, य धन अपि, तो यहाँ हो जाएगा यद्यपि, ठीक है। अ नहीं हटाएंगे, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा हट जाएगी, जिसके स्थान पर आप य लिखेंगे। तो देखिए इस तरह से यह हो जाएगा, यह अ से जुड़ करके पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसे, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से सही है। सुधन आगत, ऊ के बाद में आ है, तो देखिए ऊ की मात्रा हटा देंगे इसमें और वर्ड कर देंगे यहाँ पर सधन, व धन आगत, तो यहाँ हो जाएगा स्वागत। स्वागत का संधि विच्छेद बहुत बार पूछा जाता है, इसका होता है सुधन आगत, ठीक है। अब व को हटा रहे हैं तो आपको ऊ जोड़ देना है और सिंपली आप कर देना है सेम, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पहचान बता रही हूँ। देखिए ई के बाद में अगर असमान स्वर है य, उ के बाद में अगर असमान स्वर है तो व हो जाता है और री र हो जाता है। यानी सिंपली आप समझ लें, ई हो जाता है य, उ व और री र हो जाता है, ठीक है। समझते इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नी धन ऊन, देखिए यहाँ पर ई के बाद में ऊ है, यानी असमान स्वर है, तो छोटी की मात्रा न में से हटा कर देंगे और न आधा रह जाएगा, क्योंकि स्वर से जुड़ा हुआ है इसलिए पूरा दिखाई दे रहा था। अब आधा रह जाएगा और ई के स्थान पर आप य लिख देंगे और बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी य में, और यहाँ पर न हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यून, ठीक है। इसी तरह से व्यय को इस तरह से लिख देना है, व में छोटी की मात्रा लगी हुई थी जो हटा देंगे, य कर देंगे, व आधा हो जाएगा और य से जुड़ करके पूरा हो जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा। विधन आयाम, व्यायाम, अतिधन आचार, अत्याचार, अत्यंत, अतिधन अंत, अत्यधिक, अतिधन अधिक, अत्युक्ति, अतिधन उक्ति। देखिए अत्युक्ति, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे तोड़ना है। तो यह किससे टूटता है, ई या ई से। तो देखिए आपको शुद्ध देखना होगा कि छोटी ई लगेगी या बड़ी ई। तो देखिए अति छोटी ई की मात्रा से लगता है, तो अति को लिख देंगे, देन ऊ की मात्रा को अलग कर देंगे, उक्ति हो जाएगा, छोटी ऊ की मात्रा, ठीक है। इसी तरह से आपको तोड़ा जाता है किसी भी एग्जाम्पल को। प्रत्याशा, प्रतिधन आशा, यहाँ पर भी देखिए यह को छोटी ई में तोड़ दिया, प्रति हो गया, देन स्वर को अलग कर देंगे, जो कि आ लगा हुआ है, तो आशा बन जाएगा। इसी तरह से प्रत्येक, प्रतिधन एक, रीति धन अनुसार, रीति अनुसार, नदी धन अम्बु, नद्यम्बु, नद्यम्बु, इस तरह से भी लिख सकते हैं। द्य को ध्य भी लिख सकते हैं। अम्बु का अर्थ होता है पानी, अम्बु पानी का पर्यायवाची है। गति धन अवरोध, गत्योवरोध, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जूनियर अकाउंटेंट 2016 में भी आया हुआ है ये। मधुधन अरि, मधुवरी, शहद का शत्रु भालू होता है। मधुवरी आया है, जिसका पर्यायवाची होता है भालू। भालू का पर्यायवाची मधुवरी भी बोला जाता है, यानी शहद का शत्रु। शहद बहुत पसंद है भालू को, इसलिए उसे शत्रु बोला जाता है। सुधन अच, स्वच्छ, स्वच्छ हो जाएगा, ऊ की मात्रा किस में टूट जाएगी, व में, ठीक है।
धातुधन एक, धात्विक। इसी तरह से साधुधन आचरण, साध्वाचरण। बहुत इंपॉर्टेंट संधि है ये, बड़े बड़े लेवल की जो एग्जाम्स होती हैं उसमें ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन अगर संधि का आएगा तो इसमें से जरूर आ सकता है। अतिधन ऐश्वर्य, अत्यैश्वर्य, ऐ है तो बड़ी ऐ की मात्रा लग जाएगी यहाँ पर, और छोटी चेंज हो जाएगा य में ऐ की मात्रा लग जाएगी। ऐ की मात्रा किस तरह से होती है, डबल मात्रा, ठीक है। परिधन आवरण, पर्यावरण हो जाएगा। इसी तरह से पर्यटन को तोड़ेंगे परिधन अटन, परि यानी चारों ओर, अटन यानी घूमना, चारों ओर जो घूमते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पर्यटक। और स्थल क्या कहलाता है, पर्यटन स्थल, है ना। नेक्स्ट देखेंगे वाण्योचित्य, जिसे तोड़ेंगे तो इस तरह से टूटेगा ये, वाणी धन औचित्य। गुरुवोधार्य, गुरुवोदार्य को तोड़ेंगे तो गुरुधन औदार्य बन जाएगा। अन्विति, अनुधन इति। स्त्री धन उचित, स्त्री उचित हो जाएगा। नारी धन उत्थान, नारी उत्थान हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। तो देखिए ये तो आ गए आपके ई उ से संबंधित एग्जाम्पल। अब समझेंगे हम री को किस तरह से करेंगे। री जो कि र में बदल जाता है तो उसे किस तरह से लिखना है। जैसे पितृधन आज्ञा, यहाँ पर री है, री को आपने र में तोड़ना है। तो देखिए पित, री को अलग कर दिया, आज्ञा, पित, री को क्या कर देंगे हम, र में चेंज कर देंगे, र धन आज्ञा। अब देखिए त और र मिलकर के क्या बन जाता है, त्रिशूल। तो यहाँ पर हो जाएगा पित्राज्ञा। सिंपली आपको क्या करना है, मोटा मोटा देख लें तो त्रि को आपको त्र में बदल देना है, ठीक है। मात्र धन आज्ञा, मात्राज्ञा, सिंपली है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कई बार ये देखने को मिल जाते हैं। पितृ धन उपदेश, पितृपदेश, त्रि को त्रि में बदल देना है और मात्रा जो आगे स्वर लगी हुई है उसकी लगा देनी है। पितृधन अनुमति, पितृनुपति। मातृधन इच्छा, मातृच्छा। मातृधन आदेश, मात्रादेश। धातृधन अंश, धात्रंश। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे री से रिलेट। री को क्या चेंज करना है आपको, सिंपली अगर री त्रि है या त्रि है तो आपको त्र में चेंज कर देना है, ठीक है। देखिए पहचान है, यन संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः य व र से पहले आधा वर्ण आता है, इसका विच्छेद इन्हीं वर्णों से किया जाता है। देखिए आधा वर्ण आता है य व र से पहले और इनका विच्छेद भी इससे से किया जाता है, ठीक है। ये इसकी सिंपली पहचान है। आई होप आपको ये पूरा यन संधि से रिलेट वीडियो समझ आया होगा। अब देखते हैं अन्य इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इस संधि से रिलेट। राशि धन अंतरण, राश्यंतरण। प्रतिधन अभिज्ञ, प्रतिभिज्ञ। त्रिधन अक्षर, त्रिअक्षर। त्रि में देखिए छोटी की मात्रा लगी हुई है जो कि य में चेंज हो जाएगी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्रतिधन अंचा, प्रत्यंचा। स्वस्तिधन अयन, स्वस्त्ययन, इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। दो य आएंगे, कल्याण का मार्ग होता है इसका अर्थ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ती की छोटी मात्रा य में चेंज हो जाएगी। परिधन अंत, पर्यंत। विधन अग्र, व्यग्र। अभिधन अर्थना, अभ्यर्थना। त्रिधन अम्बक, त्र्यंबक। शिव का पर्यायवाची होता है, अम्बक आंख पर्यायवाची होता है। परिधन अंक, पर्यंक, पलंग। परिधन अवेक्षक, पर्यवेक्षक। अवेक्षक का भी संधि विच्छेद होता है, अवधन इक्षक। अधिधन अयन, अध्ययन। अधिधन अधि का अर्थ होता है ऊपर, अयन का अर्थ होता है गति। अधि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी, अधि का अर्थ होता है ऊपर। विधन अक्ति, व्यक्ति। प्रतिधन आभूति, प्रत्याभूति, गारंटी, ठीक है। प्रतिधन आशित, प्रत्याशित, किसी की प्रत्याभूति देनी होती है यानी किसी की गारंटी देनी होती है, प्रत्याभूति चाहिए इसकी यानी इसकी गारंटी। आपको आधार कार्ड मांगा जाएगा, आपका पहचान पत्र मांगा जाएगा, आपकी प्रत्याभूति देनी है तो आप समझ जाइए प्रत्याभूति का अर्थ होता है गारंटी, जिसकी आपको गारंटी मिल सके कि आप वास्तव में कौन हैं, ठीक है। इसलिए आपके सभी पहचान पत्र मांगे जाते हैं। प्रतिधन आशित का अर्थ जो हम ये टूटा हुआ शब्द है ये मिल जाएगा प्रत्याशित से। अभिधन आस, अभ्यास। अधिधन आपक, अध्यापक। प्रतिधन उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न, उत्पन्न का भी होता है उद्धन, पन। अतिधन उष्ण, अत्युष्ण। परिधन उष्ण, पर्युषण, उष्ण का अर्थ होता है रसहीन खाना। विधन उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का होता है तोड़ देंगे इसे तो बन जाएगा उद्धन पति। प्रतिधन ऊन, उष, प्रत्युष। प्रतिधन उह, प्रत्युह। महीधन आधार, मह्याधार। नारीधन उधार, नारी उद्धार।
शिशुधन अंग शिशवंग, परमाणुधन अस्त्र परमाणुवेन अस्त्र, लघुधन ओष्ठ लघ्वोष्ठ। ठीक है, ऊ के बाद में ओ है, तो आप इसे देख करके कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये गुण संधि का एग्जाम्पल है, ये है यन संधि का एग्जाम्पल, जिसमें ऊ बन जाएगा व, व में ओ जोड़ दीजिए तो वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लघुओष्ठ। वधुधन अर्थ वधवर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे यन संधि से रिलेट। पहचान बता दी है, य व र से पहले आधा वर्ण आता है, इनका विच्छेद इन्हीं वर्णों से किया जाता है। आई होप आपको ये पूरी संधि का जो भी वीडियो है अच्छे से समझ आया होगा, सभी एग्जाम्पल अच्छे से समझ आए होंगे, पहचान कर सकते हैं। अब आप इस संधि का किसी भी एग्जाम्पल को दे दीजिए, आपके सामने रख देंगे, अगर यन संधि से रिलेट एग्जाम्पल है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि उसे किस तरह से तोड़ना है या जोड़ना है। तो ये डर होता है यन संधि से रिलेट कंप्लीट वीडियो। इसी तरह हम अयादी संधि जो कि स्वर संधि का लास्ट पार्ट है उसे भी देखेंगे, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।